मेरा नाम नवीन है और मैं आपको आज डेमो दूंगा फार्मी का, जो कि एक फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर मेडिकल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हो, वो है। फार्मी एक एआई इनेबल्ड मेडिकल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे आपको सारी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक फार्मेसी को चाहिए होंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसका URL farmy.1 है। आप farmy.1 पे जाइए, आपको डायरेक्टली हमारे लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है अगर आपको साइन अप करना है तो। साइन अप के टाइम पे आपने उस पेज पे उस बटन पे क्लिक किया तो आपको इस पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। बेसिक डिटेल्स में जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम, अपना सरनेम और एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। साथ में मेरे को अपना नंबर भी डालना पड़ेगा, अपने फार्मेसी का नाम। तो मैं अपने फार्मेसी का नाम फार्मी ही डाल देता हूँ। ब्रांच कहाँ है आपकी, अगर आपकी ब्रांच जिस एरिया में आप, अगर अभी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप उस ब्रांच का नाम लिखिए जो जहाँ से आप सबसे पहले, जो आपका हेड क्वार्टर है। तो मैं यहाँ पे बैंगलोर लिख देता हूँ एक बार। पासवर्ड मैं अपने हिसाब से चूज़ कर लूँगा। फिर आपको अग्री करना पड़ेगा टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, और फिर क्रिएट अकाउंट। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको कहा जाएगा कि आप अपना वेरीफाई कीजिए ईमेल। ईमेल वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन सा यूज़र जो साइन अप कर रहा है वो जेन्युइन यूज़र है कि नहीं। तो मैं जल्दी से, हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अब हम साइन इन करके आपको दिखाएंगे। ये वाली ईमेल आईडी हमने यूज़ की थी साइन अप के टाइम, और यहाँ पे साइन इन होता है। साइन इन होते ही आपको सबसे पहले आप डैशबोर्ड पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू दिख जाएगा आपका इस महीने का। और यहाँ पे एक छोटा सा एनालिटिक्स आप देख सकते हो कि पिछले महीने के मुकाबले कितना आपका रेवेन्यू बढ़ा है या घटा है। ऑर्डर्स आपको दिख जाएंगे इस महीने के, और वो पिछले मंथ से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई लो स्टॉक आइटम्स है तो वो आपको दिख जाएंगे कि आपकी कौन सी दवाई है जो लो स्टॉक हो रही है। फिर यहाँ पे रीसेंट प्रेस्क्रिप्शंस आपको दिख जाएंगी, जो भी आप सेल करते टाइम जो प्रेस्क्रिप्शन आप डालते हो, वो सारी प्रेस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी रीसेंट वाली, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और फिर यहाँ पे क्विक एक्शंस हैं दो, कोई नई नई सेल करनी है या कुछ इन्वेंट्री में कोई नया आइटम डालना है, उसके लिए ये दो क्विक एक्शंस हैं, ताकि आपको आसानी से मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े कि न्यू सेल कहाँ से करूँ मैं, या इन्वेंट्री में कुछ आइटम ऐड करना है जल्दी से, तो आप कर सकते हो। और वही लो स्टॉक अलर्ट्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे थे कि नंबर, वो यहाँ पे आपको डिटेल में दिख जाएंगे कि आपकी कौन सी दवाइयाँ लो स्टॉक में जा रही हैं अभी। उसके बाद हम आते हैं, ये आपका डैशबोर्ड पेज है। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री पेज पे। इन्वेंट्री पेज पे आपके एक्टिव प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, लो स्टॉक वाले दिख जाएंगे, आउट ऑफ स्टॉक वाले दिख जाएंगे, और आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी है वो आपको दिख जाएगी। और आप यहाँ पे आपको दिखेंगे आपके ऐड किए हुए प्रोडक्ट्स, और साथ में आपको दिख जाएगा यहाँ स्टॉक अलर्ट्स। लो स्टॉक अलर्ट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो मैं आपको जल्दी से एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट अगर आपको अपनी इन्वेंट्री में ऐड करना है, कोई भी दवाई ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ से कहीं पे भी क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये एक पॉपअप आता है। यहाँ पे आप, अब मैं दवाई ऐड करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है, मान लीजिए मैंने डोलो 650 ऐड की है। डोलो 650 लिखते ही यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको खुद से लिखना है तो आप खुद से लिख के भी डाल सकते हो। जेनरिक नेम, मैन्युफैक्चर, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। अगर ये दवाई की प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होती है तो आप इसको मार्क कर सकते हो, तो प्रेस्क्रिप्शन के बिना आप इस दवाई को नहीं बेच पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे प्लेटफॉर्म का, प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है।
प्राइसिंग में कॉस्ट प्राइस पे आप लिखोगे जो आपको कॉस्ट पड़ती है दवाई की। मान लीजिए ये दवाई आपको 10 रुपये की पड़ती है, और आप फिर आपको डालना पड़ेगा कि टोटल प्राइस विद जीएसटी जो आप इसको बेचते हो। तो मान लो अगर आप इसे बेच रहे हो 50 रुपये में, और आपने जीएसटी आप इसमें जीएसटी चार्ज कर रहे हो 5%, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप जो जीएसटी अमाउंट देते हो वो जीएसटी अमाउंट आप 50 रुपये पे देते हो। तो आपके 50 रुपये का 5% जीएसटी अमाउंट आ गया 2 रुपये 50 पैसे। टोटल प्राइस विद जीएसटी जो आप इसको बेचोगे वो 50 रुपये है। आपका प्रॉफिट बचेगा 37.50। ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? ये प्रॉफिट कैलकुलेट होता है आप जो टोटल प्राइस डालते हो विद जीएसटी, उसको हम माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने कितने में एक दवाई को आप खरीदे हो, और उसमें से हम फिर वो जीएसटी का अमाउंट जो कि 2.5 रुपये है वो माइनस करते हैं, तब जाके आपके 37 रुपीज़ बचते हैं। और फिर हम आपको दिखा देते हैं आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है इस दवाई पे। तो ये अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ है कैटेगरीज। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो इस दवाई की। ये मैंने कर दिया। फिर आपका मन है तो आप इसकी इमेज भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक जेनरिक सी इमेज डाल देते हैं। तो मैंने एक जेनरिक इमेज डाल दी है कोई भी। उसके बाद आपको इसका यूनिट सेलेक्ट करना है। तो ये क्या टैबलेट्स है, और एक इसकी पैक साइज़ में 10 आती हैं एक शीट के अंदर। तो आप 10 डाल दीजिए। फिर आप डाल दीजिए कि वैसे आपके पास कितनी है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसे 50 है, तो आपने स्टॉक में 50 डाल दिया। तो ये आपका स्टॉक बन गया कि ये टैबलेट है डोलो 50। इस टैबलेट में इसके स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं, और वैसे स्ट्रिप्स आपके पास 50 हैं, आपने ये डाल दिया है। इसके हिसाब से आपका इन्वेंट्री बन गया। बारकोड क्यूआर कोड आपके ऊपर है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए। फिर आपने सेव प्रोडक्ट कर दिया आपने, तो ये प्रोडक्ट आपके में ऐड हो गया, और डोलो 650 यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको, और आपके पास स्टॉक वैल्यू भी आ जाएगी कितने रुपए के स्टॉक्स पड़े हैं आपके पास। फिर हम आते हैं सेल्स पीओएस में। प्रेस्क्रिप्शंस में अपने बाद में आएंगे। सेल्स पीओएस में आपको दिख जाएंगे आज की सेल्स, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एवरेज सेल कितने की हुई है, इस महीने कितने की सेल हुई है, आपके रीसेंट ट्रांजैक्शंस, आपकी दवाइयाँ वगैरह सब आप देख सकते हो पीओएस के। तो मैं आपको एक सेल करके दिखाता हूँ। तो ये आपका पीओएस सेक्शन है। मान लीजिए आपको एक सेल करनी है, कोई कस्टमर आया है दवाई लेने, तो आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करते ही डोलो 650 आपके कार्ट में ऐड हो गया यहाँ पे। तो अब आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने कितने पैक्स चाहिए उसको कितनी दवाइयाँ चाहिए। कोई कस्टमर आता है उसे डोलो की एक ही दवाई चाहिए होती है, कोई कस्टमर आता है उसे डोलो की 10 टैबलेट्स चाहिए होती हैं। तो आप यहाँ पे पैक साइज सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो वो कस्टमर 3 दवाइयाँ चाहता था, 3 टैबलेट चाहता था, तो आपने 3 सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपडेट हो गया ये। अगर उसे 5 चाहिए, यहाँ से आप 5 कर सकते हो। प्राइसेस और जीएसटी अपने आप अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आगे आपका कंप्लीट सेल। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कंप्लीट सेल करके इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपको कस्टमर ऐड करना है तो आप कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। तो न्यू कस्टमर है तो न्यू कस्टमर पे क्लिक करना होगा, कस्टमर का नाम लिखना होगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर लिखना होगा, कस्टमर की ईमेल आईडी अगर आपको ज़रूरत लगे तो, उसकी एज, उसका जेंडर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेम और फ़ोन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो आपने सेव कस्टमर कर दिया, तो कस्टमर सेव हो गया। फिर आपको प्रेस्क्रिप्शन ऐड करने का मौका मिलेगा कि अगर आप कुछ ऐसी दवाई बेच रहे हो जिसमें प्रेस्क्रिप्शन ज़रूरी है, तो आपने ऐड प्रेस्क्रिप्शन पे किया। यहाँ भी मैं कोई भी फ़ोटो डाल देता हूँ अभी के लिए। मैंने फ़ोटो डाल दी, तो ये प्रेस्क्रिप्शन की फ़ोटो मान लीजिए चली गई। उसके बाद ऑप्शनल है, आपको अगर डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर आप सेव प्रेस्क्रिप्शन कर लीजिए। प्रेस्क्रिप्शन भी सेव हो गई, कस्टमर का नाम भी सेव हो गया। आपको मैं फिर से बता दूं कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है सेल कंप्लीट करने के लिए, आप इसके बिना भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको उसने कैसे पेमेंट किया था। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कैश सेलेक्ट किया है, मैं कैश करता हूँ, तो ये बन गया हमारा पहला इनवॉइस। ये हमारी सेल कंप्लीट हो गई, जहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, डेट एंड टाइम,
कितना उसने पे किया, कैश में पे किया, उसका सब टोटल जीएसटी कितना था, कौन सा आइटम था, कस्टमर का नाम और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, फिर प्रिंटेड आइटम आपको मिल जाएगा, आप प्रिंट डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे दिखने लग जाएगा इनवॉइस आपने जो भी बनाया, इसको आप क्लिक करके वापस से देख सकते हो आपको देखना चाहो तो। और एक व्यू ऑल का है जहाँ पे आप क्लिक करके, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये व्यू ऑल का बटन है रीसेंट ट्रांजैक्शंस में, इस पर आपने क्लिक किया तो आपको आज की जितने भी, या फिर एक डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हो, आप जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं सब आप एक बार में देख सकते हो। तो ये हो गया सेल्स एंड पीओएस का। फिर देखिए यहाँ पे नंबर्स भी सारे आ गए, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, आज का सेल, एवरेज सेल, इस महीने का सेल। फिर हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शंस पे। प्रिस्क्रिप्शन में अभी आपने जो डाला था वो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी देख सकते हैं। मैंने तो ऐसी कोई एक इमेज डाल दी थी, तो ये आप देख सकते हैं। अब रिपोर्ट्स पे आते हैं। रिपोर्ट्स काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिपोर्ट से भी, कि आपका रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल ऑर्डर्स आपके कितने हुए हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, प्रॉफिट मार्जिन आपके कितने बन रहे हैं। सेल्स ट्रेंड आप देख सकते हो कि आपने कितनी सेल की है। तो आज मैंने सेल की है 250 रुपये की अभी तक, वो दिख रही है मुझे। डेली, वीकली आप देख सकते हो, मंथली देख सकते हो कितनी सेल्स हो रही हैं अपने हिसाब से। आप अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पे डोलो 650 आपको दी जाएगा, आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। व्यू ऑल आप करोगे तो आपको लिस्ट दिख जाएंगी पूरी कि कौन सी दवाइयाँ आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। फिर हम आते हैं कंप्लायंस पे। तो कंप्लायंस में आप अपना ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ट्रेड लाइसेंस नंबर आप अपडेट करके रख सकते हो, फायर सेफ्टी वाला, जीएसटी आपका फाइल्ड है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप कंप्लायंस में लिख सकते हो। फिर आता है यूज़र मैनेजमेंट। तो यूज़र मैनेजमेंट में अगर आप आपकी कई सारी दवाई की दुकानें हैं तो आप उसको उस हिसाब से रख सकते हो कि कौन सा यूज़र कौन सी दुकान को संभाल रहा है। और अगर आपकी दुकान में भी आप सारा एक्सेस नहीं देना चाहते हो एज एन ओनर, कई लोग ये चाहते हैं कि उनको, उनके जो एम्प्लॉई हैं या उनका जो स्टाफ है जब वो दुकान में नहीं है तो उनको नहीं दिखे कि कितनी सेल हुई है, क्या सेल हुई है, तो आप उनको फार्मासिस्ट वाला एक यूज़र बना सकते हो और वो यूज़र फिर सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। तो ये यूज़र मैनेजमेंट का है। उसके बाद मैं आपको प्रोफाइल पेज पे ले जाता हूँ। आपके प्रोफाइल पेज पे आपको अपनी सारी डिटेल्स जो आपने साइन अप के टाइम पे डाली थी वो दिख जाएंगी। सब्सक्रिप्शन आपको दिख जाएगा, आपका कौन सा प्लान चल रहा है। अभी हम 3 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद आपको 3999 पर ईयर का हमारा कॉस्ट है। और एडिशनल ब्रांच अगर आपको एक और ब्रांच ऐड करनी है तो वो 1999 पर ईयर के हिसाब से उसका कॉस्ट बैठता है। ठीक है। उसके बाद आप अपनी बिलिंग हिस्ट्री देख सकते हो कि आपने कितना पे किया है हमें आज तक, किस चीज़ के लिए, वो सब आप देख सकते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी फार्मेसी, उसका लाइसेंस नंबर, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। फिर ब्रांच ऐड कर सकते हो आप यहाँ से, आप चाहो तो। जैसे मैंने उस समय साइन अप के टाइम पे बैंगलोर ब्रांच ऐड की थी तो बैंगलोर ब्रांच दिख रही है यहाँ पे। और एम्प्लॉय ऐड करने हैं तो मैं और एम्प्लॉय यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। उनको क्या रोल देना है, फार्मासिस्ट का देना है, फार्मासिस्ट का मिलेगा तो उन्हें काफ़ी कम चीज़ें दिखाई देंगी। ये सारी चीज़ें आप ब्रांच मैनेजमेंट से कर सकते हो। तो ये था हमारा डेमो। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, या आपको और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9740054621 पे। और आपको कोई इशू आ रहा है यूज़ करने में, या आप कुछ और नए फीचर्स चाहते हो स्पेसिफिकली अपने लिए, तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई और चार्ज पे नहीं करना है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगा साल भर का वो 3999 का ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी और नया फ़ीचर आप चाहते हो तो उसके लिए भी हम आपको चार्ज नहीं करेंगे। ये फ़िक्स प्राइस है, इस पर और कोई एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ का हम चार्ज नहीं करते। आप जितने इन्वॉइसेस चाहो उतने इन्वॉइसेस बना सकते हो, जितने कस्टमर्स, जितने इन्वेंट्री में आइटम रखना चाहो उतने रख सकते हो। आपका ये कॉस्ट कभी बढ़ेगा नहीं। ठीक है। होपफुली ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा, और कोई भी चीज़ के लिए आप मेरे को डायरेक्टली मेरे नंबर
पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।